जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साथी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार, जो आपके मन के भटकाव को समाप्त करके आपके मन को शांति से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं। भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और भी न जाने बहुत कुछ। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हमने कई बार देखा है कि जब हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कर्मों में लग जाते हैं, वही उत्साह कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, इसलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। मित्रों, हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को ध्यान रखें।
पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आनंद हमारी सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बार बार हमारे गले की फांस बन जाती है और हम अपनी ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से को त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे भविष्य का कांटा बन जाता है। हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सिर्फ हमें दुखी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उसे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। जितना इंतजार भगवान आपको करवा रहे हैं, उतना आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यह एक पल में कहीं भी भटक सकता है और इसे स्थिर और संयमित रखना कठिन हो सकता है। यह विशेषतः तब स्पष्ट होता है जब व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। मन की चंचलता व्यक्ति की एकाग्रता को प्रभावित करती है। जब हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं या महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन कई बार भटक जाता है। एक समय पर हम सोचते हैं कि हमें यह काम करना है, लेकिन कुछ ही क्षणों में हम अपनी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं और किसी अन्य गतिविधि में लग जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। महापुरुषों का कहना है कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। अगर यह सच है तो फिर जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। इसका मतलब है कि या तो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही गई हर चीज हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं छोटी सी है, लेकिन इसकी सीख बहुत ही गहरी है। इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा
जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है और मन से कोई भी चीज कैसे करवाई या पाई जाती है। इस कहानी से आप यह भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। वह बाबा को अपनी समस्याएं बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे और उसे कहते कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका बचा हुआ धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वह बाबा के पास पहुंच जाता है।
जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान आदमी को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी भी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उसे कहा, यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाकर ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया।
वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दे गया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा, है बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में अपना सिर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे जब तुम मेरे पास आते थे। ये पेड़ पर भी घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं और खुद को समझाते भी हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में बार बार सोचना पड़ता है और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यदि हमें लाइफ में सफल होना है तो हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक
या सकारात्मक विचार ही सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच से ही पॉजिटिव परिणाम आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत यदि हम बुराई को सोचते रहेंगे, दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा मन दुखों को ही आकर्षित करता रहेगा और हमारा जीवन दुखों से, कठिनाइयों से भर जाएगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं आती। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। मैं शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला रहा। मैंने पाया कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तब तक लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपने अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और उसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूं, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता, वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं यह कर पाऊंगा। ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं और मजबूत होते हैं, और इस तरह हमें नई राह दिखती है। कभी कभी यह प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वह आज ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं, और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें, और फिर वह काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल यह है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी, और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी की जान और प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचार वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे डालते हैं। असफलता आपको ज्यादा आत्मविश्वास देगी। लीडर्स लोगों के सामने आते हैं और पैमानों को ऊंचा उठाकर रुके रहते हैं, और इन्हीं पैमानों से खुद को भी परखा जाना पसंद करते हैं। महान कंपनियों का काम करने का तरीका सबसे पहले उनके महान लीडर से ही शुरू होता है। निराशावादी अंत में सही हो सकते हैं, लेकिन एक आशावादी के पास वहां पहुंचने का बेहतर समय होता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं।
अच्छी लगने लगी है ये खामोशियां। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है।